Hello students, today we will discuss sequence and series. So what is sequence? A sequence is the list of items, objects which have been arranged in a sequential way. Sequence is the arrangement of an object or a set of numbers in a particular order followed by some rule. A sequence is an arrangement of any objects or set of number in a particular order followed by some rule. ओके सो सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का या फिर सेट ऑफ नंबर्स का जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है सम रूल के द्वारा. ठीक है. सो सपोज आपको एन दे रखा है n+1, राइट. अब आप n की वैल्यू यहां पर पुट करते चलो 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट. सो जब हम 1 रखेंगे तो a1 आपको क्या मिलेगा? 1+1 वो आपको मिल जाएगा 2. ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी. फिर a2 यानी कि n की जगह आप यहाँ पर क्या रख रहे हो? 2 रख रहे हो. तो 2+1 करोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. फिर इसी तरीके से a3 निकालेंगे तो 3+1 आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. तो ये क्या सीक्वेंस आ गई आपकी 3 2 3 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से आपकी ये एक सीक्वेंस बन गई. ठीक है. तो यहां पर a1 a2 a3 a4 क्या है आपकी? वो किसको डिनोट कर रहे हैं? टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस को डिनोट कर रहे हैं. इस सीक्वेंस की ये क्या है? टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. ठीक है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ये आ गई एंड सो ऑन, ये आगे चलती चली जाएगी. 1 2 3 4 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? 1 2 3 4 डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द टर्म्स. वो किसको डिनोट कर रहा है? पोजीशन ऑफ अ टर्म्स को डिनोट कर रहा है. अ सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द टर्म्स, दैट इज आइदर फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस. अब जैसे यहाँ पर हमने डैश 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 लगा दिया तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई. ठीक है. अब 3 2 4 इस तरीके की कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 डैश 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 और लास्ट में आपने 10 लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गई. 10 के बाद इसमें 10 इसकी क्या हो गई? लास्ट टर्म हो गई. इसको तो हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस और इसमें जहां पर डैश 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 लगा हुआ है वो क्या हो जाएगी? आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी. ठीक. इफ a1 a2 a3 an a4 डैश 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 an ये आपको एक सीक्वेंस दे रखी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आपको रखनी है. ठीक है. तो उसको हमने Sn से रिप्रेजेंट कर दिया. a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an कर दिया. यानी कि जब कॉमा लगा के लिखोगे तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे और प्लस लगा करके आप लिखते हो, ऐड करके इसको लिखते हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? सीरीज बोल देंगे. तो सीरीज is finite or infinite depending on the sequence is finite or infinite. अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी और सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी. राइट. A series can be highly generalized as the sum of all the terms in a sequence. ये देखा था हमने, यहाँ पे यही चीज करी थी हमने. ये सीक्वेंस थी आपकी. ठीक है. इसको ऐड करके हमने लिख दिया सारी टर्म्स को तो ये आपकी क्या बन गई? सीरीज बन गई. तो अ सीरीज कैन बी हाईली जनरलाइज्ड एज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ सीक्वेंस. ओके. हाउएवर देयर has to be defined relationship between all the terms of the sequence. For an example, 1 plus 3 plus 7 plus 15 is the series corresponding to the sequence 1 3 7 15 dash dash dash. ओके. तो ये आपकी सीक्वेंस है. उन सारी टर्म्स को आप ऐड करके लिख रहे हो. ठीक है. 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस डैश डैश डैश. तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी. इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे. ओके. क्लियर है? सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस क्लियर है? ओके.
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नोट। नोट में हमने क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस शुड बी 3। मतलब किसी भी सीक्वेंस में कम से कम 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, कितनी टर्म्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए 3। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एन आपको दे रखा है 3n-1। ठीक है, सो n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 3 टर्म्स ही आपको निकालनी है। व्हेन n इज इक्वल टू 1, सो a1 क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। देन a2 आपको फाइंड आउट करना है, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। एंड a3 आपको निकालना है 3 इंटू 3 माइनस 1, 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। सो 2, 5 और 8 आपकी क्या हो गई, फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई आपकी गिवन सीक्वेंस की। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। सो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट 11th टर्म पूछी है, यानी कि n की जगह हम क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 11 आपको गिवन है, तो a11 आपको फाइंड आउट करना है। सो n की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 11 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ गई आपकी 150 A11 आपका। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है साहब, इफ इट इज अ सीक्वेंस। ठीक है ना, प्रोग्रेशन क्या होगी, सीक्वेंस ही होगी। इट इज अ सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर। जिसकी टर्म्स क्या होंगी, या तो इंक्रीज होती चली जाएंगी या डिक्रीज होती चली जाएंगी बाय अ फिक्स्ड नंबर। अब ये फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, तो सीक्वेंस whose term increase or decrease by fixed number, then this fixed number is called common difference. If a is the first term and d is the common term, then the standard form of an AP वो क्या हो जाएगी आपकी, a plus d, a plus 2d, a plus 3d dash dash dash, nth टर्म आपकी हो जाएगी a plus n minus 1 into d। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, tn से इसको रिप्रेजेंट कर दो, या फिर स्मॉल an से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, a plus n minus 1 into d। ओके, अब नोट, इफ d इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग AP आपको मिलेगी, इफ d इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग AP आपको मिलेगी, इफ d इज 0 ऑल द टर्म्स रिमेन सेम, उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट AP। उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट AP। जैसे आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे दे रखी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां तो d सेम है। ठीक है ना, d तो AP में क्या रहता है, सेम ही रहता है, और d हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है भाई। 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ d क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीजिंग हो रही है AP, ये सारे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, एक एक नंबर इसमें ऐड होता चला जा रहा है। d लेस देन 0, जैसे आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, लास्ट में आ गया 5, 4, 3, 2, 1,
अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, -1, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी डिक्रीजिंग एपी हो गई। यहाँ पे लास्ट में आप 10 लिख लो, 10 9 डैश 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 5 4 3 2 1। तो जब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो 9 - 10 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो डिक्रीजिंग एपी ये कहलाएगी। और जब आपकी डी 0 हो, कॉमन डिफरेंस आपका 0 हो, तो क्या होगा, ऑल द टर्म्स रिमेन सेम, जैसे 1 1 1 1 डैश 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 लास्ट में भी 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी बोलेंगे। या कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 0 है। ओके, सो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।